मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप भी जानते हैं, हम दरूद शरीफ हज़रत अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ हुक्म फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम हज़रत अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। जिसके जवाब में हम कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू हज़रत अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेज। हम हज़रत अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजना ईमान का हिस्सा समझते हैं। होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जिस प्यारे पैगंबर के हम पैरोकार हैं, जिस पर हम ईमान लाए हैं, जिसके अहकामात के हम पाबंद हैं, उस पर दरूद सलाम भेजना हमारा सबसे अहम काम होना चाहिए और सबसे ज़्यादा वक्त इस पर देना चाहिए। लेकिन एक बात है, मैंने अक्सर लोगों से पूछा है, क्या आपको दरूद शरीफ के माने आते हैं? जवाब यही मिलता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम एक अमल कर रहे हैं, यानी कि हम दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपने पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कुछ मांग रहे हैं। दो लफ्ज हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, अल्लाहुम्मा बारिक अला, यानी सल्ले और बरकत का दो अल्फाज हैं। इन्हीं को हम समझ लेंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि हम अल्लाह ताला से हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के लिए अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं। आसान सा तरीका है। दरूद के माने रहमत बताए जाते हैं, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला के इनामात, और इसी तरह बरकत के माने भी अल्लाह ताला की बरकतें हैं, अल्लाह ताला के इनामात हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन दोनों लफ्जों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। बरकत का लफ्ज अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बार बार इस्तेमाल किया है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज शरीफ हुआ तो उसमें भी अल्लाह ताला ने कहा है, व बरकना हौलहू, हमने उसके इर्द गिर्द में बरकत डाली, यानी मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द में। और जब मूसा अलैहिस्सलाम मुकद्दस वादी में पहुंचे, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई, तो वहां भी बरकत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह दरूद के बारे में भी कहा जाता है, इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी अल्लाह पर, अपने नबी पर दरूद सलाम भेजो। फिर इसका कोई वक्त नहीं, कोई टाइम नहीं, किसी वक्त पर मना नहीं, आप जहां चाहें जब चाहें दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमको मालूम हो, हम को वो चीजें समझ आ जाएं जिनके लिए हम दरूद शरीफ को पढ़ते हैं। इसके लिए हमें दूर नहीं जाना पड़ता, सिर्फ देखना पड़ता है कि हम कह क्या रहे हैं। पहली बात जो हम कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हज़रत अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी औलाद पर उसी तरह रहमत नज़ल फरमा जिस तरह तूने
इब्राहिम और उनकी आल पर रहमत नजर फरमाई है। और अल्लाह बारिक अला मोहम्मद व अला आल मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। और ऐ अल्लाह अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर बरकतें नजर फरमा, जैसा कि तूने बरकतें नजर फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर। इसमें एक बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, औलाद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। चलो इस लफ्ज को अभी छोड़ते हैं, इसको आइंदा किसी वक्त बहस करेंगे, इस पर देखेंगे। अब देखते ये हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर कौन कौन सी रहमतें और कौन कौन सी बरकतें नजर हुई। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में होता है कि हमने इब्राहिम और आल इब्राहिम पर नबुव्वत नाज़िल की, उन्हें बादशाही दी, उन्हें इमाम बनाया, दुनिया के लिए इमाम बनाया। यही मांगते हैं ना हम अल्लाह ताला से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद के लिए, आल के लिए। लेकिन जिसको नबुव्वत दी जाती है वो नबी होता है, रसूल होता है। लेकिन हमारे पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं। तो इसलिए ये बात इसमें से खत्म हो गई कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए नबुव्वत नहीं मांगते। अगर नबुव्वत नहीं मांगते तो बाकी क्या चीज बची? वो नेमतें, वो फ्यूजात नबवी जो अंबिया को हासिल होते हैं, उनका मुतालबा करते हैं कि अल्लाह ताला तुम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर वो तमाम फयूज़ अनामात नाज़िल फरमा जो आले इब्राहिम पर अता किए हुए थे। उसमें अल्लाह ताला से हम कलाम होना भी है, अल्लाह ताला से बातचीत, अल्लाह ताला ने बादशाही अता की, अल्लाह ताला ने बहुत से मुरातब अता किए, दुनिया में सुरखरुखिया मकाम में खिलाफत अता किया, बादशाहियाँ अता की, और ये सब चीजें हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। अब एक और बात, यानी हम अल्लाह ताला से आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबुव्वत नहीं मांगते, सिर्फ वो फ्यूज, वो इनामात मांगते हैं जो अंबिया किराम पर नाजिल हुए थे, अल्लाह ताला ने आले इब्राहिम पर नाजिल किए थे। अब देखना ये है, क्या जिस तरह नबुव्वत खत्म हो चुकी है, क्या वो फ्यूजात भी खत्म हो चुके हैं, या अल्लाह ताला ने उनका अता करना बंद कर दिया है? अब क़यामत तक किसी पर अल्लाह ताला वो फजल व इनायत नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला वो अपने फैज़ व करम क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद भी लोगों पर अपनी रहमतें नाज़िल करता रहेगा। लेकिन एक बात है, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है, ये बशर के लिए, बशर इस काबिल नहीं है कि अल्लाह ताला उससे बराह रास्त बात करे। लेकिन कैसे करता है? पर्दे के पीछे से, या फरिश्ता भेजकर, या किसी और तरीके से। यानी बराह रास्त अल्लाह ताला बशर से कलाम नहीं करता, उसके लिए उसकी हैसियत के मुताबिक तरीका इख्तियार करता है। अल्लाह ताला ने शहर की मक्खी से भी वही की, चींटी पर भी वही की, और उम्मे मूसा पर भी वही की। लेकिन वही करने के बावजूद उनको मकाम नबुव्वत नहीं मिला, वो नबी नहीं है, वो ना हो सकते हैं। लेकिन ये मकाम तो मिला उनको, उनसे अल्लाह ताला ने बात की, कलाम किया। इसी तरह से ता क़यामत अल्लाह ताला की ज़ात आले मोहम्मद पर वो तमाम फ्यूजात जारी सारी रखेगी जो आले इब्राहिम पर अल्लाह ताला ने किए थे। मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूं, वो अल्लाह ताला ने वो इनामात हो, वो फ्यूजात जो अल्लाह ताला ने आले इब्राहिम पर अता किए थे, वो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ता क़यामत मिलते रहेंगे और अल्लाह ताला अता करता रहेगा। सिर्फ मुकाम नबुव्वत नहीं मिलेगा, कोई शख्स अपने आप को नबी नहीं कहलवा सकेगा, लेकिन फ्यूजात नबी उसे हासिल होंगे। देखो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में गैर मुस्लिमों से, काफरों से कहा है, अपने माबूदों को आवाज दो, अगर वो तुम्हारी आवाज सुन लें, तुम्हें जवाब दें, तो हो सकता है वो तुम्हारे इलाह हो, लेकिन वो क़यामत तक तुम्हें जवाब नहीं देंगे और न तुम्हारी बात सुनेंगे। अब इस तरफ हमारा इलाह है, हमारा खुदा है, हम जिसको पूछते हैं, क्या वो हमें जवाब नहीं देगा? देगा, जवाब जरूर देगा। हम उससे राब्ता कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा सच्चा इलाह है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उससे हम कलाम होने के लिए कुछ जो अल्लाह ताला फजल अता करता है वो फजल भी अता हो, तो उसके बाद। लेकिन एक बात यहाँ पर ये इतराज ना करना कि अल्लाह ताला सबकी सुनता है। हाँ, सबकी सुनता है, सबके काम भी करता है, सबके मसाइल भी हल करता है, बल्कि गुनाहगारों के तो बहुत ज्यादा सुनता है, उनसे तो बहुत करीब होता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, जब एक गुनाहगार बंदा मेरी तरफ रुजू करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं अपने बंदे से, चाहे वह गुनाहगार बंदा हो, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। 70 का लफ्ज जो है ये तादाद के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इस बात को जाहिर करने के लिए है कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी फरमाया है कि हमने बाज को बाज पर फौकियत दी है ताकि निजाम चलता रहे। अगर सारी दुनिया में सारे लोग एक जैसे हो जाए तो ये निजाम एक पल भी नहीं चल सकता। इस निजाम को चलाने के लिए दर्जे होना, बाज को बाज पर फजीलत होना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अंबिया के बारे में फरमाया है, फजल ना बाज मला बाज, अंबिया में किसी बाज को बाज पर फजीलत है, लेकिन बुनियादी तौर पर नबुव्वत के लिहाज से सब अंबिया आपस में बराबर है। इसी तरह तमाम इंसान होने के नाते से, बनी आदम होने के नाते से आपस में बराबर है, लेकिन बाज को बाज पर फौकियत हासिल है। कुछ लोग दाहिने वाले हैं, कुछ बाएं वाले हैं, कुछ बराबर में है। ये तफरीक तो कुरान शरीफ में लिखी हुई है। इसीलिए अल्लाह ताला अपने बंदों से राब्ते में रहता है, उनकी बातें सुनता है, लेकिन अपने कानून के तहत। अंबिया को देखें, अंबिया को खुदा ताला पहले से चुन लेता है, लेकिन उनकी तरबियत करता रहता है और एक खास हद, एक खास मर्तबे तक पहुंचने पर उनसे इलाने नबुव्वत कराता है। इससे पहले उनकी तरबियत होती है। इसी तरह से अल्लाह ताला जब अपने बंदों में से किसी से राब्ते में आता है या बंदा अपने इलाज से राब्ता करता है, तो उसके लिए कुछ क़यूद होती है, कुछ मामलात होते हैं, उन मामलात को तय करना जरूरी होता है, फिर जाकर अल्लाह ताला से राब्ता होता है। मेरा मतलब ऐसा राब्ता जिसकी तस्दीक हो सके। तस्दीक कैसी होगी? जैसा कि बंदा अल्लाह ताला से मांगेगा, अल्लाह ताला उसको पूरा करेगा। लेकिन इससे ये नहीं समझना कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी की नहीं सुनता, से खास बंदों की सुनता है। नहीं, ये बात नहीं है, बात निजाम की है। जिस तरह दुनियादारी में लोग छोटे बड़े मकाम पर होते हैं, इसी तरह कुर्बे रब में, रब साला से तल्लुक के बारे में भी लोग ऊपर नीचे होते हैं, उनके दर्जे होते हैं। कोई नीचे दर्जे पर होता है, कोई ऊपर वाले दर्जे पर होता है, और हर एक से रब का तल्लुक अलग अलग होता है। यानी ये बात आ गई कि हम जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसमें पूरी उम्मत मुसलमान
अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तू आले मोहम्मद पर जिस तरह आले इब्राहिम पर तूने अपनी नवाज़शात की, अपनी रहमत नजर की, उनको अपने कुर्ब के मकाम अता किए। ऐ अल्लाह तू आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्हीं मकामात पर फायज फरमा। नाज़रीन, मैंने अपनी सोच के मुताबिक कोशिश की है कि जब एक आदमी दुरूसी पढ़ता हो तो उसके जहन में ये बात आ जाए कि वो अल्लाह ताला से मांग क्या रहा है, क्योंकि जब हमको पता होगा कि हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं तो हमारे मांगने में वो मुकाम आएगा कि हमारे दिल में से सच्ची आवाज निकलेगी, खलूस की आवाज निकलेगी, और खलूस से निकली हुई आवाज को सच्चे दिल से रब को पुकारा गया हो तो वो कबूलियत की मंजिल पा लेती है। सामीन, उम्मीद है कि हाँ, अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जब मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप और मेरा राब्ता कायम रहे तो मेहरबानी करके मेरे यूट्यूब चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर लें। सदक अल्लाह मौलाना अज़ीम। वस्सलाम।